महाराष्ट्र राज्य की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी सेल ने नीट यूजी 2025 के लिए राउंड एक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। यह सूची एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में प्रवेश के लिए बनाई गई है और यह सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस सीएपी के तहत मान्य है। इस सीट अलॉटमेंट लिस्ट के अनुसार राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त एडेड और निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश मिलेगा। जिन छात्रों ने नीट यूजी 2025 परीक्षा दी थी और सैप राउंड एक में हिस्सा लिया था, वे अब सीईटी सेल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यह रिजल्ट छात्रों को उनकी मेरिट, पसंदीदा कॉलेज और सीट की उपलब्धता के आधार पर अलॉट किया गया है। अब जिन छात्रों को सीट अलॉट हुई है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर दस्तावेज सत्यापन और कॉलेज रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि वे अपना एडमिशन कंफर्म कर सकें। सीईटी सेल ने सभी छात्रों से अपील की है कि वे ऑफिशियल निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और किसी भी जरूरी जानकारी या अपडेट के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी सेल ने नीट यूजी 2025 के तहत सैप सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस राउंड एक की सीट अलॉटमेंट सूची 13 अगस्त 2025 को आधिकारिक रूप से जारी कर दी है, जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले हेतु सीट अलॉटमेंट का विवरण शामिल है। इस सूची को सीईटी सेल की आधिकारिक वेबसाइट cettcell.mahatset.org पर ऑनलाइन देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। प्रारंभ में इस प्रक्रिया के तहत 60,021 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए मेरिट सूची में स्थान मिला था। अब सीएपी राउंड एक की अलॉटमेंट लिस्ट में लगभग 38,372 अभ्यर्थियों को सीटें मिली हैं, जबकि लगभग 27,557 अभ्यर्थियों को उनकी चाही गई विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण सीट नहीं मिल पाई है। जो छात्र सीट अलॉट हों, उन्हें 14 अगस्त से 22 अगस्त 2025, 15 एवं 16 अगस्त को शामिल नहीं तक अलॉटेड कॉलेज में अपने मूल दस्तावेजों की सत्यापन, फीस जमा करने और एडमिशन की पुष्टि हेतु रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य है। इन दस्तावेजों में नीट यूजी रैंक कार्ड, प्रवेश पत्र, सीटी एप्लीकेशन फॉर्म, 10वीं एवं 12वीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट, श्रेणी एवं निवास प्रमाण, पहचान पत्र आदि शामिल हैं। यदि अभ्यर्थी अपनी पहली पसंद पर सीट अलॉट करवा चुके हैं और राउंड एक में सेल्फ फ्रीज विकल्प का इस्तेमाल किया है, तो उन्हें अगले राउंड में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं यदि कोई अभ्यर्थी बेहतर विकल्प की उम्मीद में राउंड 2 या आगे का राउंड चाहता है, तो उन्हें नॉट फ्रीज विकल्प चुनकर सीट स्वीकारनी होगी और उसी समय एडमिशन फीस जमा करनी होगी। इस तरह सीईटी सेल द्वारा जारी इस सूची ने सीएप राउंड एक काउंसलिंग प्रक्रिया को एक निर्णायक पड़ाव प्रदान किया है और अब अभ्यर्थियों के पास नियत समय सीमा के भीतर आगे के राउंड या रिपोर्टिंग की स्पष्ट दिशा है।